सुप्रभात विद्यार्थियों, और आप सभी कैसे हो। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सोनी। आज हम आपकी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पहला पाठ पढ़ेंगे, जो कि है राख की रस्सी। ये क्या है? ये एक लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है? जो संस्कृत का ही एक और पुरानी कहानियों से अभिव्यक्त होता है। जो कहानियां सैकड़ों वर्षों से चली आती हैं, उन्हीं को ही लोक कथा कहते हैं। राख की रस्सी जो शीर्षक कहानी है, वो आपके तिब्बत की लोक कथा में से एक है। ठीक है, यहाँ पर तिब्बत के लोगों के समाज की एक झलक दिखाई देती है। चलिए अब हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। राख की रस्सी, ये लोक कथा है तिब्बत की। ठीक है। लोनोपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसैन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी से हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कौन? लोनोपोगार, जो कि मंत्री थे, राजा के मंत्री थे। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाब के लिए, हाजिर जवाब क्या होता है? जो कोई भी सवाल पूछे उसका झट से जवाब दे, उसको बोलते हैं हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई भी उनके सामने टिकता नहीं था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा, किनका बेटा? मंत्री का बेटा बड़ा हुआ था, उनको उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। क्यों? क्योंकि वो जो उनका बेटा था वो बहुत भोला था। होशियारी तो उसको बिल्कुल भी नहीं आती थी। लोनोपोगार ने सोचा, अब मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा, है ना। एक दिन लोनोपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम्हें इन्हें अपने शहर तुम इन्हें लेकर शहर में जाओ, मगर इन्हें आपने मारना नहीं है और बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। यानी कि 100 भेड़े जो दी हैं उनको वो तो वापस लानी ही लानी है, बिना मारे और बिना कम किए, बिना बेचे। साथ में और क्या लाने हैं? 100 जौ के बोरे भी लाने हैं, वरना मंत्री कहता है अपने बेटे को, मैं तुझे घर वापस नहीं आने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया, मीन्स भेज दिया। लोनोपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वे इस समस्या पर सोच विचारने के लिए सड़क किनारे पर बैठ गया, मगर हल उसकी समस्या उसको बिल्कुल भी हल समझ नहीं आ रहा था। मीन्स उसकी परेशानी का हल, समस्या का जो हल है उसको नहीं समझ आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी होगी और उसे कहती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनोपोगार का बेटा कहता है कि उन्होंने अपना हाल सुना दिया। बेटे ने जो भी उसको परेशानी है वो बताई। उसने इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल दूंगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतार दिए, ठीक है, और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। जौ के बोरों के लिए उसने क्या किया? जो भेड़ें थी उनके बालों को काट कर बेच दिया, और उनसे जो पैसे आए उनसे क्या किया? उसने जौ के 100 बोरे खरीद लिए। ठीक है। लोनोपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती मैंने जो उसके ऊपर बीती थी, पर उन्हें ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हें भेड़ों को ले जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे
लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश होकर लोनोपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने उसे एक यकीन सा था कि जैसे पिछली बार उसकी मदद करने के लिए वो लड़की आई थी तो इस बार भी जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वे लड़की फिर से आई। उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जो के सो बोरे के मेरे पिताजी मुझे घर नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। तुमने उसने भेड़ों के सींग काट दिए, ठीक है, सींगों को काट दिया और उन्हें बेचकर उसे 100 बोरे फिर से खरीद के दे दिए। बोरे लोनोपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ों और जौ के बोरे के हवाले पिताजी के हवाले करते हुए, हवाले मैंने देते हुए, लोनोपोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजय भाव मैंने, मान लीजिए जैसे कोई जीत कर आता है, कोई जंग को जीत कर आता है, उस भाव से सारी कहानी अपने पिताजी को सुनाई। सुनकर लोनोपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। राख क्या होती है? जैसे कोई भी चीज जल जाती है उसके बाद जो भी चीज बचे उसको राख कहते हैं, ठीक है। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया मैंने रिपीट किया। जो पिता ने कहा था वो जाके फिर से उनके बेटे ने उस लड़की से कहा। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी पड़ेगी। क्या पहननी पड़ेगी? राख की रस्सी, ठीक है। लोनोपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, मीन्स जो संभव ना हो सके, मीन्स जो हो ही ना सके उसको बोलते हैं असंभव। इसीलिए लड़की की शर्त को मंजूर कर लिया, मीन्स उसकी शर्त को मान लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। सिल क्या होता है? जो बड़ा सा पत्थर होता है उसके ऊपर रखा और जला दिया। अब रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई, ठीक है। इसे वह सिल समेत लोनोपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। अब क्या होता है देखिए, लोनोपोगार रस्सी देखकर चकित रह जाता है, मीन्स हैरान रह जाता है कि राख की रस्सी बना, अब इस लड़की ने राख की रस्सी भी बना दी। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी बहुत मुश्किल होगा। अगर वो उठाएंगे तो वो बिखर जाएगी, है ना जी। हाथ लगाते ही वे टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। मीन्स ये जो लड़की है वो ज्यादा चालाक थी, ठीक है। तो क्या होता है देखो, बिना वक्त गवाए यानी कि टाइम वेस्ट किए बिना ही लोनोपोगार ने क्या किया, अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। मीन्स उस लड़की को अपने बेटे के साथ शादी करने के लिए पूछा। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब इन दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। आपको ये लेसन कैसा लगा? ये तिब्बत की हमारी लोक कथा थी, ठीक है। इसमें आपने अच्छे से ध्यान से लेसन को पढ़ना है, पाठ को पढ़ना है और इसमें जो भी चीज़ें आई हैं उनको ध्यान से देखना है। ओके ओके।